एक जब आप कर्नाटका का दौरा आपने किया तो क्या महसूस हुआ? लड़कियां क्या बोल रही हैं जो उनके पुराने फ्रेंड थे वो उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं कि क्या उनके अंदर कुछ बदलाव आपने देखा है? जी, एक मिक्स्ड सिचुएशन सामने नज़र में आ रही है। मेजॉरिटी जो लड़कियां हैं उनके दोस्त उनसे दूर हो चुके हैं। कई के दोस्त तो सैफरन शॉल्स पहनकर खुद आए हैं क्लास में। कल तक वो उनके साथ जा रहे थे साथ में, और आज एकदम से वो सैफरन शॉल्स पहनकर उनको इंटिमिडेट कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं और क्लियरली बता रहे हैं कि हम इस तरफ हैं और तुम उस तरफ हो। जो एक डिवाइड क्रिएट करा जा रहा है इंडिया में, उस डिवाइड में उन्होंने अपना स्टैंड ले लिया है कि हम इस तरफ हैं, हिंदू सुप्रीमेसी की तरफ हैं, हम नफ़रत की तरफ हैं और इन लड़कियों को आइसोलेट कर रहे हैं। कुछ इंडिविजुअल इंसिडेंसेस ये भी हुए हैं कि नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स ने सपोर्ट करा है इनका, पब्लिकली नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, उनके जो भी वजूहात रहे हों, मगर ऐसे सपोर्ट के भी इशू आए हैं। मगर मसला ये है कि जब सपोर्ट इतना कम है, फीबल है और ऑपोजिशन इतना बड़ा है, तो मुश्किल हो जाता है इंसान का समझ पाना कि किस पे भरोसा करें। ये लड़कियां कंसर्न्ड हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ मतलब ये पढ़ना चाहती हैं, अपने हिजाब के साथ पढ़ना चाहती हैं और उनको नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। उनके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कुछ के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, कुछ का आने वाले हैं कुछ दिनों में, 1 महीने बाद प्रॉपर फिर उनके इंटरनल एग्ज़ाम्स भी हैं। उन सब के सिचुएशन में एक बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस सिचुएशन में ये लोग इस वक्त जी रहे हैं और जिस तरह का मेंटल टोल ये इनके जहन पर ला रहा है वो डिस्टर्बिंग है। ये 17, 18, 19 साल की लड़कियां हैं, इनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टेट से लड़ाई करें, तो ये इनका फ़ाइट जो है वो एक बहुत बड़ा फ़ाइट है, एक बहुत ही मैमथ ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ है। ये कोई सिर्फ एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उस डिस्क्रिमिनेशन और उस सेग्रीगेशन और उस एपार्थाइड के ख़िलाफ़ है जो पार्टीशन के टाइम से मुसलमानों के ऊपर इन्फ्लिक्ट करी जा रही है। हम देखते हैं कभी अजान बैन करने की बात करते हैं, कभी नमाज को रोकने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से मुस्लिम फेथ को अटैक करा जा रहा है। और इन लड़कियों के स्टैंड ने कि हम हिजाब उतार कर क्लासरूम्स में नहीं जाएंगे ने एक बहुत ही क्लियर ऑपोजिशन क्रिएट कर दिया है कि आप हमारे रिलीजियस आइडेंटिटी को अटैक नहीं कर सकते हैं और हम अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में इन लड़कियों को देखा है हमने। हम पिछले 1 हफ्ते से कर्नाटका में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रैवल कर रहे हैं और हम जो लड़कियां हैं जिनको हिजाब बैन की वजह से क्लासेस में नहीं जाने दिया जा रहा है, उनसे बात किया हम लोगों ने, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझा। वो कंसर्न्ड हैं कि उनका एग्ज़ाम आने वाला है, वो एग्ज़ाम किस तरह देंगे, उनको ज़बरदस्ती फ़ोर्स करा जा रहा है कि वो हिजाब उतार कर आएँ तो एग्ज़ाम देने दिया जाएगा और अगर नहीं उतार कर आएँगे तो वो नहीं आ सकते हैं क्लास के अंदर, कॉलेज के अंदर। एक तरीके से ये भी उन्होंने अपना कंसर्न जताया कि जिन फ्रेंड्स के साथ वो क्लासरूम में बैठते थे, जो उनके फ्रेंड्स थे जिनके साथ वो टिफ़िन शेयर करा करते थे, वो फ्रेंड्स आज के वक्त में सैफरन शॉल्स पहन कर आ रहे हैं और उनको इंटिमिडेट कर रहे हैं और उनको डरा रहे हैं कि ये जगह पे मुसलमान औरतों का प्रेजेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाया ये डिमांड करते हुए कि जो हिजाब बैन है उसको रिवोक करा जाए, उसको वापस लिया जाए और जो इंटरिम ऑर्डर है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं कई कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशंस एक राइट विंग प्रोपेगेंडा फर्दर करने के लिए, उसको वापस लिया जाए। हमारी डिमांड है कर्नाटका हाई कोर्ट से कि वो एक जस्ट ऑर्डर प्रोनाउंस करें। मैडम, लड़कियों को, हिजाब पहनने वाली लड़कियों को ये कहा गया कि चूज बिटवीन हिजाब एंड एजुकेशन। How do you see this? We see this as a grave injustice because सबसे पहले तो ये चॉइस होनी ही नहीं चाहिए। इसको आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस में मत देखिए, आप इसको ह्यूमन राइट्स लेंस में अगर देखिए तो ये कितनी अनजस्ट की बात है कि आप अपने रिलीजन और एजुकेशन के बीच में चूज़ कीजिए कि दोनों ही खुद में एक बहुत इम्पोर्टेंट ह्यूमन राइट्स का इशू है। ये इनजस्टिस है, डिस्क्रिमिनेटरी है और कहीं ना कहीं ये एक सेग्रीगेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान औरतों को पब्लिक स्पेस से भगा देने की, उनको दूर कर देने की, उनको छुपा देने की। एक तरफ आप मुस्लिम कम्युनिटी पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमान अपने औरतों को छुपा के रखते हैं और दूसरी तरफ से आप खुद इंतज़ाम कर रहे हैं कि मुसलमान औरतें जो अपने घर से बाहर आकर पढ़ाई हासिल कर रही हैं, जो तालीमी इदारों में हिस्सा ले रही हैं, जो आगे बढ़ रही हैं, आप उनको खुद उनके बैक स्टैप कर उनको उनकी जो एक्सेस है एजुकेशन का उसको डिनाई कर रहे हैं।